हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप बोर्ड परीक्षा का पेपर देने जाते हैं तो कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आता है। उन उत्तरों को आप किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके दिमाग में बोर्ड परीक्षा में कुछ प्रश्न का जवाब ना आए, जब आप पेपर देने जाते हैं तो उसमें कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको ना आए तो क्या करें। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल को लूज ना करें। आपको घबराना नहीं है। आप अपने कॉन्फिडेंट को लेवल को लूज नहीं करना है कि अब तो हम क्या होगा, अब तो हम फेल हो जाएंगे, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। उस कॉन्फिडेंट लेवल को क्या करना है, आपको लूज नहीं करना है और ना ऐसे में आपको नर्वस होना है। आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ उसे ही आप फॉलो करें बस। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज ना करें और ऐसे में आप नर्वस ना हो कि अब हम लिख नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे, अब क्या होगा। इन सब बातों को आपको ध्यान से हटा देना है। सिर्फ हमारे बातों को आप ध्यान से सुनो और क्या करना है। प्रश्न का जवाब बनाने के लिए आप निम्न तरीके या उपाय कर सकते हैं। वो तरीका कौन सा है, उपाय कौन सा है, अब हम आपको बताने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज ना करें। जैसे हम बता दें आपको कि जब आपको पेपर मिलता है तो आप कुछ देर के, जैसे आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो कुछ देर के लिए घबरा जाते हैं, कहते हैं अब क्या होगा, ये तो मुझे नहीं आता है, या आपको जो कुछ याद रहता है वो भी आप भूल जाते हैं। तो आप उसको किस प्रकार से दूर करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, आज हमको बताने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। आपको जैसे पेपर मिलता है, पेपर पढ़ें और कुछ देर के लिए क्या हो जाएं, आपको कुछ देर के लिए शांत हो जाना है। फिर क्या करना है, फिर आंखें बंद करके फिर आपको अपनी आंखें बंद करना है और 2 से 4 बार लंबी लंबी सांसें लेना है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो आपकी चिंता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। और आप जो याद है, आपको याद था, जो भूल गए थे पेपर दे करके, वो धीरे धीरे आपको क्या होता है, याद होने लगता है। तो आंखें बंद करके जब 2-4 लंबी सांसें लेंगे तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे जो प्रश्न का उत्तर था वो याद होने लगा है। फिर क्या करना है, फिर अब आपको फिर से प्रश्न को दोबारा पढ़ना है। जो प्रश्न आप पहले पढ़े थे उस प्रश्न को दोबारा आपको धीरे धीरे से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, फिर आप उस प्रश्न को ऐसे शब्द को पकड़ो जो आपने कभी कहीं पढ़ा था। कह रहा है कि उसमें से आपको ऐसे, जैसे आपको एक किताब है तो किताब की कहानी पढ़ते ही तो होंगे, तो उसमें से जो आप शब्द मेन पॉइंट होता है उस पॉइंट को आप पकड़िए। जैसे जो प्रश्न दिया गया है तो उससे रिलेटेड उसमें जो शब्द है उस शब्द को आपको पकड़ना है जो आपने कहीं कभी पढ़ा था। फिर क्या करना है, आपको उस शब्द से संबंधित जो भी आपको याद आए उसका इमेजिन करना है। जैसे जो प्रश्न पूछ रहा है तो उससे संबंधित जो आपको याद है उसका आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, उसकी क्या करना है, कल्पना करना है। आंखें बंद करके धीरे धीरे आपको सोचना है कि हाँ ऐसे इसकी लाइन के आगे ऐसे लिखा था, हाँ यहाँ पर उत्तर इसका ये होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है, कल्पना करना है। फिर क्या करना है आपको, फिर क्या करना है आपको, जब आप इमेजिन करेंगे तो आप जो भूल गए थे वो क्या होगा, आपको याद आने लगेगा। जब याद आने लगेगा तो क्या करना है आपको, फिर उस प्रश्न के उत्तर को बना करके लिख देना है। जो प्रश्न पूछ, जैसे आपने इमेजिन किया तो आपको क्या हुआ, धीरे धीरे याद होने लगा, वो कहानी भी याद होने लगी जिसके बारे में बताया गया था। फिर उस प्रश्न के उत्तर को आपको बना करके लिख देना। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करना है, आपको उसके सटीक में क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर प्रश्न के शुरुआत में जैसे आपको प्रश्न नहीं आ रहा, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो जो प्रश्न लिखा है उसके शुरू में उसी प्रश्न से संबंधित क्या कर देना है, शुरुआत में और अंत में उस प्रश्न से संबंधित शब्द लिख देना है। बस इतना करके आपको आ जाना है। जैसे कहने का मतलब यह है कि जो प्रश्न पूछ रहा है आपसे उससे संबंधित शब्द शुरू में
और उससे संबंधित शब्द क्या देना है। ये शब्द है, शब्द के शब्द शुरू में और शब्द उसके क्या है अंत में। उसी से संबंधित आपको क्या कर देना है, उसी के संबंधित शब्द को शुरू में अंत में, बीच में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। आपका शुरू वाला और अंत वाला जो शब्द है वो उसके सटीक होना चाहिए। जो टीचर होता है, क्योंकि टीचर को क्या करना होता है, बहुत सारी कापियाँ चेक करना होता है, तो इतना मिला करके नहीं चेक करता है। वो शब्द जो होता है शुरू का देखता है और अंत का देखता है, और उसी के अनुसार जो टीचर होता है वो नंबर देता है। तो आपको क्या करना है, अगर प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उसी के सटीक जो शब्द हैं उसके वही शब्द जो है शुरू में और शब्द क्या है उसी के अंत में, उसी के मिला जुलाकर आपको लिख देना है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो टीचर होगा वो आपका नंबर जो है 100% नहीं काटेगा, आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है पेपर में आसानी से हल कर सकते हैं। और हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब सीके क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।